हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 4 पढ़े थे। विश्वास, विचारक और इमारतें के बारे में। आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी लोग को आवाज जा रही है? लाइव से जुड़ जाइए, कमेंट कीजिए। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत होगा तो शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रिंस प्रिंस जुड़ गए। थोड़ा मौसम खराब की वजह से कैमरा जो है साफ नहीं ले पा रहा है। थोड़ी देर में हो सकता है कहीं संभव साफ हो जाए। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए, शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। आज हम लोग 12th हिस्ट्री के चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अल बरूनी का संबंध किस शासक थे, यानी अल बरूनी किसके साथ आया था? सुल्तान महमूद, मोहम्मद गौरी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, किसके साथ आया था? ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहला कमेंट देखते हैं। मैथ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा जो है बाबू, कैमरा जो है, कैमरा पर छाही आ गई है। अ, इसके कारण 10 मिनट में साफ हो जाएगा। चलिए, बाबू सोना कह रहे हैं सर कैमरा फ्रेश नहीं आ रहा है। हाँ, कैमरा पर थोड़ा जो है धूल लग गया है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन था अल बरूनी का संबंध किस शासक से था, तो याद रखिएगा अल बरूनी जो है सुल्तान महमूद गजनी, यानी महमूद गजनी के साथ जो है, गजनी या गजनवी कहिए, इसके साथ जो है अल बरूनी आया था भारत। ठीक है बाबू। चलिए दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी पहला का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्रांसवा बनियर कौन था? बताना है फ्रांसवा बनियर कौन था? चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहासकार, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, प्रिया जुड़ गई। चलिए, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। सोनल यादव, मनदीप बहुत अच्छा। बाबू सोना बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए बाकी लोग भी जुड़िए, बताइए। बहुत अच्छा प्रिया, मनदीप बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। फ्रांसवा बनियर जो था वह चिकित्सक था, राजनीतिक, दार्शनिक था और इतिहासकार, यानी इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा डी से। चलिए, डी आंसर राइट हो जाएगा। डी जिन्होंने बताया बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है मुगल शहरों को किसने शिविर कहा था? मुगल जो कालीन शहरे थे उसको शिविर कौन कहा था? चलिए, इब्न बतूता, बनियर, टैबनियर, अबुल फजल, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, प्रिंस बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए।
बहुत अच्छा मनदीप, बहुत अच्छा। मनदीप बहुत अच्छा बता रहे, बहुत अच्छा। प्रिया कह रही है सर साफ नहीं, साफ से नहीं दिखाई दे रहा है। बाबू थोड़ा कैमरा में प्राकृतिक के कारण जो है, आज काफी वर्षा हुई है, उस पे थोड़ा धूल छाई आ गया है, इसी के कारण जो है। चलो, चलिए बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा, शुभम मनदीप शुभम आप फिर से देखिए। चलिए मनदीप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बा, बहुत अच्छा। चलिए, प्रिया साफ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा देर में साफ हो जाएगा, प्राकृतिक के कारण हो गया। चलिए बहुत अच्छा। चलिए, इसका सही आंसर है 1 ईयर, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। मुगल शहरों को शिविर जो है 1 ईयर कहता था। चलिए, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किताब उल हिंद किसकी रचना है, बताना है। किताब उल हिंद किसकी की रचना है? अबुल फजल बदायनी, जहांगीर, अकबर। किताब उल हिंद किसकी रचना है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। राजा बाबू हेलो सर, स्वागत है। चलिए, संजीव बोल रहे हैं सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा कैमरा का प्रॉब्लम है बाबू, 10 मिनट में साफ हो जाएगा। काजू भी बोल रहे हैं सर साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा देर में कुहासा का असर है। चलिए बहुत अच्छा, बताइए आप लोग। किताब उल हिंद किसकी रचना है? चलिए, क्या है, किताब उल हिंद किसकी रचना है, बताना है। चलिए, इसका सही आंसर बाबू है किताब उल हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना है अल बरूनी की, इसमें ऑप्शन में नहीं है, गलती हो गया है सारे ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा किताब उल हिंद के राइटर है अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, चलिए इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था, बताना है। इब्न बतूता किसके शासन काल में जो है भारत आया था? ठीक है, किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। चलिए, कुछ तो दिखाई दे रहा है ना बाबू, क्वेश्चन तो कुछ दिखाई दे रहा है ना। बहुत अच्छा सोनल, सोनल यादव बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा। राजा बाबू बहुत अच्छा, शुभम, मनदीप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए धीरे धीरे साफ हो रहा है। बहुत अच्छा शुभम।
मंद। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत अच्छा। चलिए अगला है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? इब्न बतूता जो है कितने वर्षों तक भारत में रहा था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए सभी लोग जो है कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष जो है, याद रखिएगा 14 वर्ष। सी बहुत अच्छा, मनदीप बताए हैं। बहुत अच्छा मनदीप बताए हैं, बहुत अच्छा। मनदीप का बहुत सही है। साबरीन फातिमा बहुत अच्छा, साबरीन भी बहुत अच्छा बताई है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मनदीप और शावरीन फातिमा का सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा था? बताना है। अल बरूनी ने किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अरबी में, फारसी में, उर्दू में, संस्कृत में। बहुत अच्छा। सोनल यादव बहुत अच्छा, साबरीन फातिमा बहुत अच्छा, साबरीन, मनदीप बहुत अच्छा, प्रिंस बहुत अच्छा, सोनल यादव बहुत अच्छा, मनदीप। चलिए बिल्कुल आप लोग सही बताएं। अल बरूनी ने जो किताब उल हिंद लिखा था वो अरबी भाषा में था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा। चलिए सबका बिल्कुल सही है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बनियर ने सिविल नगरों किसे कहा था? बताना है। बनियर जो था वह सिविल नगर किसे कहता था? व्यापारिक केंद्रों को, राजधानी को, शिल्प केंद्रों को, मुगल कालीन शहरों को? बताना है इसका आंसर। बनियर जो है किसे सिविल कहता था? चलिए इसका आंसर बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलिए बहुत अच्छा। इसका आंसर कमेंट कीजिए। मनदीप बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। सचिन जुड़े बहुत अच्छा। राजा बाबू बहुत अच्छा। मनदीप बहुत अच्छा। चलिए राइट आंसर है शिल्प केंद्रों को बनियर जो है क्या कहता था? सिविल नगर कहता था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किताब उल हिंद में
किताब उल हिंद में किस शहर किस देश का वर्णन है, बताना है। किताब उल हिंद में किस शहर का उल्लेख है? चीन का, भारत का, फ्रांस का, जापान का? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 9 का आंसर कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। सविता जूरी, सचिन बहुत अच्छा। 9 का सोनल बहुत अच्छा। सोनल, मनदीप, साबरीन, शुभम बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। किताब उल हिंद में भारत के सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के कानून व्यवस्था का वर्णन वर्णन किया गया है। प्रिंस इरशाद बहुत अच्छा। चलिए इरशाद, हेलो सर। चलिए ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इरशाद बोलिए क्या बात है? आपका जो समस्या था उसका समाधान हम कर दिए हैं। कल के वीडियो के कमेंट में जाकर आंसर देख लीजिएगा, पूरा लिख दिया गया है। चलिए इरशाद के पिछले क्वेश्चन का आंसर हम लोग कमेंट में हम दे दिए हैं। चलिए प्रिया बोले सर पॉलिटिकल साइंस का क्लास कराइए। आज से होगा बाबू, आज किसी भी समय पॉलिटिकल साइंस जो होगा। चलिए आगे है यूलिस। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन, 10 नंबर है। यूलिसिस। यूलिसिस कौन था? रोमन दार्शनिक, यूनानी यात्री, यूनानिक इतिहासकार, यूनानिक दार्शनिक? चलिए बहुत अच्छा। मनदीप का बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मनदीप, मनदीप बिल्कुल सही बता रहे हैं, मनदीप का अच्छा जवाब है। चलिए बाकी लोग ध्यान से। साबरी इन फातिमा, आज टाइम बता दी जाएगी, आज शेड्यूल लग जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना। पॉलिटिकल का आज से क्लास संभव है, संभवतः होगी। चलिए मनदीप बहुत अच्छा आंसर बताया। इसका सही आंसर है यूनानी इतिहासकार, सी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ह्वेन सांग जो था वह किस देश का यात्री था? यूनान का, चीन का, इटली का, मोरक्को का? ह्वेन सांग किस देश का है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए सोनल का बहुत अच्छा आंसर है, सोनल पहला आंसर बताई है। चलिए सोनल बहुत अच्छा। सोनल के बाद प्रिंस बहुत अच्छा। सचिन, प्रिया, प्रिया देखिए हुएन सांग की बात हो रही है। चलिए सचिन बहुत अच्छा। राजा बाबू, मनदीप बहुत अच्छा। चलिए मनदीप बहुत अच्छा। चलिए मनदीप बहुत अच्छा। मनदीप, राजा बाबू बिल्कुल सही। हुएन सांग जो था या चीन का यात्री था और भारत में अध्ययन करने के लिए आया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अब्दुल रजाक किस देश के किस शासक के शासन काल में आया था? बताना है। अब्दुल रजाक जो था वह किसके शासन काल में आया था? थोड़ा मौसम के गड़बड़ी के कारण कैमरा साफ नहीं दिख रहा था। चलिए, इसको जो है आप कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। चलिए, अब्दुल रजाक किस शासक के शासन काल में आया था? देवराय द्वितीय, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, इसका आंसर बता रहे हैं सोनल। बहुत अच्छा आंसर दिए हैं सोनल। इरशाद बहुत अच्छा, सोनल। प्रिया बहुत अच्छा, सचिन, जितलाल बहुत अच्छा, पिंटू, प्रिंस बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। देव राय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रजाक जो है आया हुआ था, और यह विजयनगर के शासक थे। यह विजयनगर में आया हुआ था। विजयनगर वर्तमान में कर्नाटक को बोला जाता है, कर्नाटक। और उसकी राजधानी थी हम्पी, जिन्होंने दानिश खान बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 13। चलिए, इसका ऑप्शन है पहला 712 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में, 1017 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है, बहुत सही। प्रिया, प्रिंस बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, जीतलाल बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, चंदन। चलिए, प्रिया बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, चंदन बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, फ्रांसवा वनियर किस देश का निवासी था? फ्रांसवा वनियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का, पुर्तगाल का, मोरक्को का, इटली का। चलिए, इसका आंसर इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए बाबू। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब, पिंटू, सचिन बहुत अच्छा, प्रिंस, सोनल बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसवा वनियर। नामे से स्पष्ट है, याद रखिएगा, फ्रांसवा वनियर में फ्रांस लगा है, तो ये फ्रांस का रहने वाला हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला 15 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कुछ, चलिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? बताना है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था? फारसी, अरबी, अंग्रेजी, उर्दू। इसका ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है। चलिए, देखिए, बता देते हैं, A B C D। चलिए, बताइए, इब्न बतूता ने अपना विवरण जो है किस भाषा में लिखा है? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, इरशाद, इरशाद बहुत अच्छा बता रहे, इरशाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा।
मनदीप, मनदीप आप फिर से देखिए। पिंटू, बहुत अच्छा पिंटू। चलिए इसका सही आंसर है इब्न बतूता अपनी यात्रा वृतांत। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत का नाम था, याद रखिएगा, किताब उल रेहला। और अल बरूनी का था किताब उल हिंद। ठीक है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अरबी, अरबी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बताना है गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। इसिंग, फाहियान, हुएन सांग, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल को बताइए। 16 का, बहुत अच्छा। प्रिया बता रही है, बहुत अच्छा। प्रिया का बहुत सही है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए। प्रिया बहुत अच्छा। प्रिया के बाद प्रिंस, सोनल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। बीजेपी लवर स्वागत है। चलिए सी नहीं होगा बाबू, सी नहीं होगा। दानिश खान बहुत अच्छा, दानिश खान बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है फाहियान। गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री था फाहियान। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? बताना है वास्को डिगामा भारत कब आया था। 17 मई 1498, 17 मार्च 1900, 1498, 17 मई 1498, 17 मार्च 1498, 17 मार्च 1598, 17 मई 1598। इसका आंसर कमेंट कमेंट कीजिए। इसका आंसर, चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहला सोनल का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। प्रिया का बहुत अच्छा है। विजय, मनदीप बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा। इरशाद, सचिन बहुत अच्छा। पिंटू, बाबू सोना बहुत अच्छा। प्रिंस बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। दानिश बहुत अच्छा। चलिए ए दानिश खान बहुत अच्छा है, ये सही है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। इसको भारत पहुंचने में एगो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारी थे, उनका नाम था अब्दुल मजीद। यही जो है रास्ता और भारत पहुंचने का मार्ग बताए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग, चलिए अगला सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत के जिन 3 भाषाओं से अल बरूनी परिचित था वह कौन सी भाषा थी? अल बरूनी भारत के 3 कौन से भाषाओं से परिचित था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, तमिल, संस्कृत, उर्दू, हिंदी। ठीक है, संस्कृत, तेलुगु और मलयालम, किन भाषाओं से अल बरूनी जो, राजा बाबू, मिंड सेट विथ मेराज, मेराज का भी स्वागत है। बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रिया, प्रिया बहुत अच्छा। दानिश बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा दानिश। अंकिता, अंकिता का भी बहुत अच्छा है। दानिश बहुत अच्छा। प्रिंस, सचिन, पिंटू बहुत अच्छा। मनदीप बहुत अच्छा। बिल्कुल आप लोग सब, चलिए सचिन, पिंटू बहुत अच्छा। मनदीप बहुत अच्छा। मनदीप, आरती बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। उसकी भाषा थी संस्कृत, पाली और प्राकृत। ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अलबरूनी जो है इस सब भाषाओं का ज्ञान था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, बढ़ते हैं।
मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उस स्थान का क्या नाम था। यानी मार्को पोलो कहाँ से यात्रा करके चीन और भारत से की यात्रा किए थे। वेनिस, पेरिस, वेस, बर्लिन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहले कौन बताता है। बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा प्रिंस, सचिन बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताए हैं। इसका सही आंसर है वेनिस। वेनिस ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वेनिस से जो है मार्क पोलो चलकर चीन और भारत की यात्रा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। मनदीप बहुत अच्छा, सोनल, अंकिता बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जिन दो चीजों का असामान्य माना था वे थे। अनेक विदेशी यात्री भारत के कौन से दो चीज को असमान माना था, आप लोग को बताना है। दूध और अंडे, नारियल और पान, पपीता और टमाटर, खरबूज और तरबूज, किसको माना था। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का सबसे पहला जवाब आ गया है। बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। राजा बाबू बहुत अच्छा। राजा बाबू आप फिर से देख लीजिए। चलिए सोनल बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, दानिश, मनदीप बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, राजा बाबू फिर से देखिए। चलिए बहुत अच्छा, गुप्ता जी स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए दानिश बहुत अच्छा। अंकिता सर मजाक कर रहे हैं तुम लोग। सर से मजाक छोड़िए, कोई मजाक। जो पढ़ने वाला होगा पढ़ेगा। अंकिता, जो पढ़ने आता होगा वो पढ़ेगा, जो बाकी सब ऐसे ही आता होगा उसको छोड़िए। चलिए अंकिता छोड़ दीजिए, जो पढ़ने आता होगा पढ़ता होगा। चलिए अगला, बहुत अच्छा पिंटू, साबरीन। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नारियल और पान। बिल्कुल आप लोग सही बताए, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था, वह था कौन से अल बरूनी जो है भारत में किस शताब्दी में आया था, बताना है। 11वीं, 12वीं, 14वीं, 17वीं। चलिए इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा सोनल, बहुत अच्छा मनदीप, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा साबरीन, सचिन बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा आप लोग बताएं। अल बरूनी जो है 11वीं सदी में आया था भारत, और महमूद गजनी के साथ आया था। चलिए याद रखिएगा। आगे है। आगे है। इब्न बतूता के भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित है वह माना जाता है। यानी इब्न बतूता कौन से शताब्दी में भारत आया था। 11वीं, 12वीं, 14वीं, 13वीं, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए पिछला का बहुत अच्छा आंसर बताया आप लोग। प्रिया बहुत अच्छा। सोनल बहुत अच्छा, सोनल बहुत अच्छा। चलिए दानिश बहुत अच्छा।
प्रिंस, सोनल बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा। चलिए चलिए, मनदीप बहुत अच्छा, मनदीप, अंकिता। चलिए, दानिश बहुत अच्छा, मनदीप, प्रिंस, मनदीप, पिंटू, राजा। राजा बाबू आप देखिए, मनदीप ठीक है। 14वीं सदी सही आंसर है। 14वीं सदी में इब्न बतूता आया था। ठीक है बाबू, 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार उसे सुल्तान से दिल्ली, मैंने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में जितने दिन लगे उसकी संख्या कितनी थी? मैंने इब्न बतूता के को सुल्तान से जो है दिल्ली यात्रा करने में कितना दिन लगा था, इसका बताना है। 40 दिन, 50 दिन, 45 दिन, 35 दिन। बहुत अच्छा। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। अभी आप लोग फिर से बढ़िया से, सोनल का बहुत अच्छा आंसर है। सोनल, मनदीप बहुत अच्छा। मनदीप, सोनल का बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा सोनल, बहुत अच्छा। 40 दिन लगे थे। 40 दिन राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया था? बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी यानी न्यायाधीश किसको नियुक्त किया था? अल बरूनी को, इब्न बतूता को, अब्दुल रजाक को, फ्रांसवा बनियर को। चलिए, इसका आंसर कम। मिराज बोले सर, थंबनेल बनाने का मौका मिलेगा? थंबनेल बनाने के लिए यहाँ आदमी स्टाफ है बाबू, थंबनेल और पीडीएफ बनाने के लिए है। चलिए, बहुत अच्छा। इसका आंसर बता रहे हैं दानिश, बहुत अच्छा। दानिश बहुत अच्छा। पिंटू, बहुत अच्छा। सचिन बहुत अच्छा, गुप्ता बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, अंकिता, प्रिया बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता को जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेगास्थनीज कौन था? बताना है, मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत और गुलाम। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 25 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा। रोशन, रोशन का बहुत अच्छा आंसर है, पहला आंसर है। चलिए, बहुत अच्छा रोशन, बहुत अच्छा। प्रिया, प्रिया आप फिर से देखिए, प्रिया बहुत अच्छा। रोशन, मनदीप बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा। मनदीप, मनदीप बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए, अंकिता, मनदीप बहुत अच्छा, सोनल बहुत अच्छा, मनदीप, सोनल बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, इसका सही आंसर है राजदूत। मेगास्थनीज राजदूत था, याद रखिएगा। कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। और इसको कौन भेजा था? सेलुकस निकेटर भेजा था। और यह किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा, यह जो है आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृतांत है? किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृतांत है? अल बरूनी का, अब्दुल रजाक का, इब्न बतूता का, बनियर का। चलिए,
चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा पहला जवाब आया है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सोनल बोले सेलुकस निकेटर ने भेजा था, हाँ बिल्कुल सेलुकस निकेटर भेजा था। बहुत अच्छा। चलिए, प्रिया का बहुत अच्छा, बहुत सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, हाँ सोनल। ठीक है, चलिए सोनल बताइए 26 का आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, सोनल बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, सी नंबर सही हो जाएगा। किताब उल रेहला के लेखक है, याद रखिएगा, इब्न बतूता। आपको बता दे एक और किताब लिखा है जिसका नाम है किताब उल हिंद, वह अल बरूनी की रचना है। और इसमें एक और किताब का जिक्र है, द मुगल एम्पायर, द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, उसको फ्रांसवा बनियल ने लिखा था। याद रखिएगा, अल बरूनी जो है कहाँ से आया था, तो याद रखिएगा अल बरूनी आया था ख्वारिज्म से। अल बरूनी आया था ख्वारिज्म से, और इब्न बतूता आया था मोरक्को से, और फ्रांसवा बनियर आया था फ्रांस से। ठीक है, चलिए। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था, बताना है। भारत में डाक व्यवस्था के बारे में वर्णन किसने किया था, अल बरूनी, अब्दुल रजाक, बनियर, इब्न बतूता, किसने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, गरिमा अभी आई, हेलो सर, हेलो, स्वागत है गरिमा। चलिए बहुत अच्छा, गरिमा, मनदीप, सभी लोगों ने बताया, बहुत अच्छा। मनदीप, मुस्कान, राजा बाबू, अंकिता, सूरज, बहुत अच्छा। चलिए प्रिया, इसका बहुत अच्छा आंसर बता रही प्रिया। गरिमा बहुत अच्छा, प्रिया, सचिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गरिमा, प्रिंस बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए, डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता ने वर्णन किया है, बी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते। मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किसकी कृति के विवरण के आधार पर प्राच्य निरकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, बताना है। ठीक है, चलिए, अल बरूनी ने, बनियल ने, अब्दुल रजाक ने, इब्न बतूता ने, किसने किया था। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 28 का बहुत अच्छा, पहला जवाब आ गया। सूरज पिछले का बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, प्रिंस बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, सूरज बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं आप लोग। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। चलिए वीडियो पूरा अब साफ हो चुका है, काफी देर हम लोग थोड़ा पर आप लोग को थोड़ा कष्ट हुआ होगा, अगले टाइम से इसका ध्यान रखा जाएगा। चलिए, चलिए इसका सही आंसर काफी लोगों ने बताया, बी सही हो जाएगा, बनियर। बनियर जो है मार्टेस्कू पर क्या किया था, सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, निरंकुशतावाद का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब्दुल अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री को किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उसे प्रेरणा लिया। या अब्दुल रजाक जो था वह समरकंदी नामक यात्री का यात्रा वृत्तांत पढ़ के, और कौन जो है उसे प्रेरणा लिया था। इसका यहाँ ऑप्शन है अल बरूनी, इब्न बतूता, बनियर, इनमें से सभी। चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया बता रही, बहुत अच्छा प्रिया। सचिन बहुत अच्छा,
अंकिता बहुत अच्छा, दानिश, प्रिंस, प्रिया बहुत अच्छा, अंकिता बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इब्न बतूता ने, इब्न बतूता जो है प्रेरणा लिया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार, दानिश, सूरज, प्रिया बहुत अच्छा, अंकिता। अपनी आंख के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? बताना है कौन विदेशी यात्री था जो अपने सामने जो है सती प्रथा के दृश्य को देखकर जो है मूर्छित हो गया था। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अल बरूनी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, फ्रांसवा बनियर। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया था, प्रिया का बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, प्रिंस, रोशन, सूरज बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। सूरज बहुत अच्छा, इसका सही आंसर होगा इब्न बतूता देखकर किसी लड़की को जलाया जाए। सती प्रथा क्या होता था? जिसमें महिला, जिस स्त्री का जो है पति मर जाता था, उसके साथ उसके पत्नी को भी जिंदा और जबरदस्ती जलाया जाता था। इसी प्रथा को सती प्रथा कहते थे। और जो है इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, इब्न बतूता देखा तो वह मूर्छित हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाहौर में, लाहौर में जो है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने वाली मार्मिक घटना को आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? लाहौर में एगो 12 साल की लड़की की जो है क्या हो रहा था, सती, जबरदस्ती सती बनाया जा रहा है। इसको देखकर किस विदेशी यात्री को गहरा दुख पहुंचा था? अल बरूनी, बनियर, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक। चलिए इसका आंसर, सोनल कह रही है सर झारखंड बोर्ड के बुक में बैनर दिया है, दिया होगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। 31 का रोशन सी बता रहे हैं। चलिए सूरज सी, चलिए सी नहीं होगा बाबू, इसका सी नहीं। अंकिता, दानिश ठीक बता रहे हैं। सोनल बी बहुत अच्छा, प्रिंस बी बहुत अच्छा, प्रिंस बी, इसका बी सही होगा। फ्रांसवा मनियर जो है 12 वर्ष के, बी सही होगा। 31 का जो है बी होगा सही आंसर। ठीक है बाबू, फ्रांसवा बनियर याद रहे। ठीक है चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन अधिकांश यात्रियों के द्वारा किया गया है? कौन शहर का और उसके किले का वर्णन अधिकांश यात्री किया है? ग्वालियर का, उज्जैन का, दिल्ली का, पटना का। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। 32 नंबर छूट गया है क्या बाबू? चलिए 32 छूट गया है, 32 जो है इसके बाद बता देंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो ग्वालियर, ग्वालियर ए राइट है। प्रिया सही बताई है, राजा बाबू, प्रिंस बहुत अच्छा, लेकिन इससे पहले 32 छूट गया है। चलिए 32 छूट गया, उसको देख लेते हैं तब 33 में बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद इब्र जूजे मोरक्को के जो है मुल्तान के कहने पर किसने जो है मोहम्मद क्या किया था, किसने यात्रा वृतांत लिखा था? अल बरूनी, बनियर, रजाक, इब्न बतूता। चलिए
ठीक है, इसका जो है डी नंबर सही होगा। ठीक है, डी बताए है प्रिया, बहुत अच्छा, डी हो जाएगा इसका, बहुत अच्छा दानिश, बहुत अच्छा। चलिए, और 33 का आप लोग बिल्कुल सही बताया है किस नगर का अथवा उसके किले के बारे में अधिकांश यात्रियों ने वर्णन किया है, तो ग्वालियर, ये इसका सही होगा। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? बताना है भारत के अध्ययन संबंधित मुद्दों पर किस विदेशी यात्री ने वर्णन किया है? अल बरूनी, इब्न बतूता, बनियर, टेवनियर। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, इसका पहला आंसर आ गया है 34। 34 का प्रिया का, बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा, सचिन का बहुत अच्छा, प्रिंस का बहुत अच्छा, पिंटू का बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, दानिश, पिंटू बिल्कुल सही है। अल बरूनी जो है भारतीय अध्ययन संबंधित मुद्दों को बताया था, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है, बताना है मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा गया है? अल बरूनी को, मार्क पोलो को, बनियर को, इब्न बतूता को। चलिए 35 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। पिछला का बहुत अच्छा बताएं। दानिश, पिंटू, दानिश, सूरज बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा, गुप्ता जी बहुत अच्छा, अंकिता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए प्रिया का पहला जवाब आ चुका है, बहुत अच्छा प्रिया। चलिए बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा, प्रिंस बहुत अच्छा, प्रिंस, सूरज, सचिन बहुत अच्छा, गुप्ता जी बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा। बिल्कुल इसका आप लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है इसका। प्रिया पहले ही सही बताए थे ना। मुस्कान बहुत अच्छा, सही है। मार्क पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा गया है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जैसे जैसे रेलगाड़ी को पटरी छोड़ता है, उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था? चलिए इसका ऑप्शन है अल बरूनी, मार्क पोलो, बनियर, इब्न बतूता। चलिए ये बात जो है किसने कहा था? चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा जवाब है। चलिए प्रिया बहुत अच्छा, सचिन, चलिए सचिन, दानिश, पिंटू, फिर से देखिए। चलिए प्रिंस बहुत अच्छा, प्रिंस, अंकिता बहुत अच्छा। चलिए इब्न बतूता बिल्कुल सही आंसर है। 36 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताना है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? फाइयान, हुएन सांग, अल बरूनी, इब्न बतूता। चलिए चलिए बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब है, बहुत अच्छा। सचिन बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा, गुप्ता जी। अंकिता पूछ रही है कितना टाइम और है सर? 10 क्वेश्चन और है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा अंकिता। बहुत अच्छा प्रिंस, सूरज बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आप लोग बिल्कुल सही बताए। यात्रियों का राजकुमार हुएन सांग को कहा जाता है, जो चीन का यात्री था। बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल
शासक के दरबार में आया था? बताना है कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। चलिए, अंग्रेज सबसे पहला आया था। चलिए प्रिया करे सर, फास्ट कीजिए, कोचिंग जाना। हाँ हो गया है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट और लगेगा। मुस्कान, बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। पहला जवाब पिछले क्वेश्चन का था। चलिए, पिंटू बहुत अच्छा, पिंटू, अंकिता बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। पहला अंग्रेज था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। सचिन, पिंटू बहुत अच्छा, प्रिंस, प्रिया बहुत अच्छा, सूरज बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा, अंकिता, पिंटू बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाबू, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1526 में, 1206 में, 1326 में, 1426 में? बहुत अच्छा। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का। प्रिया का बहुत अच्छा पहला जवाब है, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। सचिन बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, सचिन, पिंटू बहुत अच्छा। सर कोचिंग जाना है इसलिए पूछ रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं अंकिता। चलिए बहुत अच्छा, प्रिंस बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, सावरीन फातिमा बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा, गुप्ता जी बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। याद रखिएगा, गुलाम वंश का नींव रखा था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यही 1206 में जो है, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला राजा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित में विद्वानों में से कौन सा सबसे पहले भारत आया था? कौन सा विद्वान भारत में सबसे पहले आया था? हुएन सांग, फाहियान, मार्क पोलो, अल मरूनी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो है, बहुत अच्छा। चलिए इसका सबसे पहला जवाब है प्रिया का, बहुत अच्छा। साबरीन बहुत अच्छा, दानिश, प्रिया बहुत अच्छा, प्रिया, सूरज, सूरज, पिंटू बहुत अच्छा, गुप्ता, हैप्पी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हैप्पी, पिंटू, दानिश बिल्कुल सही, गुप्ता, प्रिंस कुशवाहा बहुत सही है। फाहियान सबसे पहला था जो भारत आया था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में, गजनी, तैमूर, तेहरान, कहाँ पे उसका जन्म हुआ था? बताना है। चलिए बहुत अच्छा। मुस्कान बहुत, भी सही था। अंशु सिंह बहुत अच्छा। सचिन का पहला आंसर आया, बहुत अच्छा सचिन। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। साबरीन फातिमा सही नहीं है। चलिए, पूछ नहीं, उसका जन्म कहाँ हुआ था बताना है। प्रिया, प्रिया किसके साथ आया था वो नहीं पूछ रहा है, जन्म कब हुआ था इसका। फिर से आप लोग देखिए, काफी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए, इसका जन्म हुआ था अलबरूनी के ख्वारिज्म में, ख्वारिज्म के खीवा नामक जगह में, ठीक है, 973 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? बताना है इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबल, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। बहुत ही आसान सवाल है, इसका 42 का आंसर बताइए।
चलिए बहुत अच्छा प्रिया, अब जाके सही हुआ। चलिए 42 का बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका प्रिंस, दानिश बहुत अच्छा, साबरीन, फातिमा, पिंटू बहुत अच्छा, राजा बाबू बहुत अच्छा, सूरज, बाबू सोना बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, अंशु बहुत अच्छा, अंशु बहुत अच्छा। सचिन, आप सही से नहीं देखे हैं, सचिन गुप्ता, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए ए सही है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसके शासनकाल में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नसरुद्दीन नामक धर्मपदेशक के बचपन से ही इतना प्रसन्न था कि प्रसन्न हुआ कि उसने 1 लाख टका यानी मुद्रा तथा 200 दास दिया था। किसको दिया था बताना है, अल बरूनी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, इब्न बतूता को, इनमें से कोई नहीं। कौन दिया था? चलिए नितेश अभी आए, जय हिंद सर। चलिए चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। ठीक है, सी बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साबरीन, फातिमा ठीक बताई थी। चलिए अगला सवाल है, दानिश सही। अगला है, हुएन सांग किस देश का यात्री था? हुएन सांग किस देश का यात्री था? यूनान, इटली, चीन, मोरक्को। चलिए चार और सवाल है, ज्यादा नहीं, चार और सवाल है, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा प्रिया, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। चलिए बहुत अच्छा पिंटू, पिछले क्वेश्चन का बहुत अच्छा बताए हैं। सचिन बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजा बाबू, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए हुएन सांग चीन का यात्री था, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल में कौन यूनानी यात्री आया था? रॉबर्ट सिवेल, मेगास्थनीज, अल बरूनी, फ्रांसवा बनियर। इसका आंसर बता दीजिए। बहुत अच्छा। चलिए चलिए गुप्ता जी बहुत अच्छा, मुस्कान, दानिश बहुत अच्छा बताए। चलिए 45 का आंसर बता दीजिए आप लोग। सचिन, सचिन फ्रांस मौर्य काल की बात हो रही है। प्रिया बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा। चलिए गुप्ता जी फिर से देखिए, साबरीन बहुत अच्छा नहीं है। चलिए पिंटू बहुत अच्छा। मौर्य काल में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी थे मेगास्थनीज, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, रेहला किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृतांत है? बताना है, किताब उल रेहला किसका यात्रा वृतांत है? रेहला में किसका यात्रा वृतांत है? अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, मार्क पोलो। चलिए बताइए। किताब उल रेहला, हिंद नहीं, किताब उल रेहला में किसका? चलिए किताब उल रेहला जो है, किताब उल रेहला में याद रखिएगा, किताब उल रेहला इसमें जो है
याद रखना है, इसमें जो है यह इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, और किताब उल हिंद की बात हो तो अल बरूनी है। ठीक है, चलिए समझ गए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किताब उल रेहला की ही बात कह रहा था। चलिए हिमांशु बहुत अच्छा, अंशु बहुत अच्छा आप लोग बताए हैं। चलिए मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए अगला 47 नंबर सवाल अब हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा प्रिंस, बहुत अच्छा। चलिए, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन किया था, बताना है। दिल्ली से दौलताबाद कौन राजधानी बदला था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। चलिए इसको बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 है। इसके बाद एक और सवाल हो गया, उसके बाद 48। पिछला का आप लोग बहुत अच्छा। पिंटू सही नहीं है। चलिए सचिन बहुत अच्छा, सचिन। रे रे रूना राज स्वागत है, बहुत अच्छा पिंटू। आप फिर से देखिए, प्रिंस बहुत अच्छा, प्रिंस बहुत अच्छा। दानिश, दानिश फिर से देखिए, दानिश। अंशु, मुस्कान सही है। चलिए फरहीन, साबरीन बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रिया, दानिश बहुत अच्छा। चलिए लास्ट सवाल की तरफ हम लोग आ गए। लास्ट सवाल है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? सुल्तान महमूद, महमूद गरीब, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, किसके साथ आया था? चलिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए, किसके साथ आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद, सुल्तान महमूद के साथ, महमूद गौरी, बलबर, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए यह लास्ट सवाल है। चलिए दानिश का सही है। धनंजय बहुत बाद में, बहुत अच्छा, धनंजय का भी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। चलिए प्रिया बहुत अच्छा, प्रिंस बहुत अच्छा। बिल्कुल ए सही है, महमूद गजनी, महमूद के साथ, महमूद गजनी कहिए, गजनवी कहिए। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है, बिल्कुल ए सही है। चलिए ए सही है। अब जो है क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। इतिहास चैप्टर, चैप्टर जो है 6 का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। और 12th का हिंदी का, हिंदी की बात बता दें, हिंदी का भी जो है हम लोग पूरा जो है पढ़ चुके हैं। गद्य खंड, गद्य खंड आप लोग जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। इतिहास खत्म होने के बाद जो है फिर हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और आपको बता दें, आज रात का क्लास इंग्लिश का नहीं देखना भूलिएगा। रात का 12th का इंग्लिश का क्लास 8 बजे से होता है। ठीक है, जो लोग नए होंगे उनको बता देते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। तब तक हम आप लोग को एक शायरी सुनाते हैं। चलिए, जो लोग नए होंगे चैनल पर आए होंगे, जो लोग नए होंगे चैनल पर पहली बार आए होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए एक शायरी आप लोग को सुना देते हैं, और इसके बाद जो है फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।
बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए एक और सुना देते हैं। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमनाम आया है, सुना है आज समुंदर को बड़ा गुणमान आया है, गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए।